नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां कच्चा मकान गिरने से महिला की दबकर मौत हो गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां मेहरौनी तहसील में महिला आयोग की सदस्य ने जागरूकता चौपाल आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के बीरा गांव में बुधवार को लगातार बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, जिसमें मलबे के नीचे दबकर 50 वर्षीय महिला कमला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे मलबे से निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महिला परदेश में पति के बिना मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती थी। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने की वजह से निजी वाहन से अस्पताल जाना पड़ा। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और बच्चे अत्यंत दुखी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह उर्फ भीखम सिंह। भीखम जी, आज यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ ये राजू विश्वकर्मा का घर है। अच्छा अच्छा। यहाँ उसकी औरत दोपहर में खाना बनाने के लिए कंडा लेने आई थी। अच्छा। कंडा और लकड़ी यहाँ रखे रहते थे इस कमरे में। अच्छा अच्छा। तो वो कंडा निकालने गई है अंदर, तो ये घर उसके ऊपर घर भर भरा के बैठ गया है। ये घर कच्चा खपरेल था क्या? हाँ, कच्चा खपरेल था। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? फिर उस मतलब उसको दबी हुई थी, तो उसको निकाला गया। अच्छा। निकाल करके उसको ले गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अच्छा अच्छा। वहाँ उसके इंजेक्शन लगा करके वहाँ से रिफर कर दिया गया बांदा। अच्छा। बांदा में जैसे ही पहुंची है, पर्चा कट गया है और खत्म हो गई है। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम था कमला देवी। क्या उम्र होगी इनकी? उम्र उसकी 55-60 के बीच में है। ये महिला करती क्या थी, क्या काम करती ये थी? किसानी का काम करती थी। गरीब आदमी, गरीब थे बेचारे, तो किसानी उसानी काम करके, हाँ, मनरेगा का काम। अच्छा। खंती वगैरह। अच्छा, मनरेगा का काम हाँ। भी करती थी। और इसके पति क्या करते हैं? इसके पति भी मतलब बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं। मजदूरी करके मजदूरी करते हैं। अच्छा, इनके बच्चे कितने हैं? और बच्चे मतलब इनके 3-4 लड़कियां थी। अच्छा। और एक लड़का है। लड़की मैरिड है सारी? हाँ, शादीशुदा है वो भी। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह उर्फ भीखम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बीरा का रहने वाला हूँ। ये के रहने हाँ, वाले? पड़ोसी हूँ उनका। अच्छा, जिस समय घटना हुई आप मौके पे पहुंच गए थे? हाँ, मौके पे था मैं। बेटा आपका? काजल। काजल, ये जो आपके घर के सामने ये घटना हुई है, कैसे हुई है ये घटना? ये दोपहर का टाइम था और जिनका घर है वो मतलब लकड़ी कंडे निकालने आए थे खाना बनाने के लिए, तो दीवार अचानक गिर गई है और ये दब गई है। एम्बुलेंस को हमने बहुत फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस आई नहीं है। कम से कम 2 घंटे वो बोल रहे थे कि क्या नाम से हम लोग एम्बुलेंस अभी खाली नहीं है, बिजी है। फिर काहे में लेके गए हैं लोग? ये लोग पर्सनल 4 व्हीलर से लेके गए हैं। पर्सनल ले गए हैं? हाँ। एम्बुलेंस को कॉल किया गया है? एम्बुलेंस हाँ, मौके पर कॉल नहीं? किया गया, नहीं आई है मौके पे। अच्छा, लगभग यहाँ कितने घंटे उसको देरी से यहाँ ले जाया गया है? कम से कम 2-2.5 घंटे देरी हो गई थी। 2-2.5 घंटे देरी हो गई थी। क्या नाम है इस महिला का, बता सकते हैं? कमला। पति का क्या नाम है? पति का राजू बताया गया है। राजू नाम है, राजू। क्या नाम है आपका? संवरिया। हाँ, सुवरिया। कहाँ की रह वाली हो? बीरा। थाना क्या लगता है? कमासिन। ये को है तुम्हार? जेठानी। क्या नाम है? इसका नाम है कमला। कैसे होगी खत्म, क्या हुआ था? इसको दीवार गिर गई। कैसे गिर गई दीवार, क्या था? मन से गिर गई है तो दब गई। क्या कच्चा मकान था क्या? कच्चा मकान। अच्छा, कहाँ पे था ये मकान? गाँव में ही था? गाँव में। अच्छा, तो कब गिरी थी दीवार? ये 12 बजे गिरी। आज? हाँ। आज दिन के 12 बजे गिरी है। हाँ। तो क्या इलाज के दौरान खत्म हुई है ये? इलाज के गाँव में दिखावा पहले। हाँ। तो सुई लगा दी थी, कैसे इसको बांधा ले जाए। फिर कमासिन लाए तो सुई लगाई थी, कैसे इसको बांधा ले जाए। अच्छा, फिर बांधा लेके आई है। हाँ। तो यहाँ इलाज हुआ है। हाँ, इलाज के बाद खत्म हो गई है। हाँ। डॉक्टर साहब ने इसको देखा है? नहीं देखा। अभी देखा नहीं है? तो लाई गए हैं। हाँ। और देखी नहीं है, बस कहीं कुछ नहीं। कहा कुछ नहीं, खत्म हो गई है। हाँ। दीवार गिर गई है। हाँ। तो क्या कच्चा मकान था क्या इनका? कच्चा। अच्छा, तो फिर इसके बाद आपने पुलिस को सूचना दे दी है? पुलिस को सूचना दी है अभी? अब नहीं दी। अभी नहीं दिया, अब देंगी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। कन्नौज के सौरिक क्षेत्र में कलसुआ नहर के पास 2 दिन पूर्व झाड़ियों में बांधी गई गाय को काटने की सूचना पर पहुंची पुलिस को देख गौकशी करने वाले आरोपी बाइक और औजार छोड़कर फरार हो गए थे। बाइक के आधार पर आरोपी रहमत अली की पहचान हुई, जिसकी तलाश में एसओजी प्रभारी कमल भाटी व उनकी टीम और थाना पुलिस राजपुर सरहद के पास घेराबंदी कर रही थी। इस दौरान 2 संदिग्ध युवक आते दिखे, जिन्हें रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में रहमत अली के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसका साथी रंजीत मौके से फरार हो गया।
घायल रहमत अली के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस की तलाश में दबिश दे रही है। ये परसों 4 तारीख में कंसुआ नहर पुल के पास थाना सौरिक अंतर्गत एक गाय को काटने के लिए बांधने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसी क्रम में हमारी सौरिक पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो वहाँ गोवध के लिए ही एक गाय बंधी थी और मौके से एक आरी और एक कुल्हाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो गोकस छोड़ करके भाग गए थे वो बरामद हुआ था। और उसमें मोटरसाइकिल के आधार पर एक रहमत अली जो राजपुर गांव का रहने वाला है सौरिक का, उसका नाम प्रकाश में आया था। तो आज हमारी यसोजी सर्विलांस और थाना पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। तो राजपुर गांव की सरहद में खेतों की तरफ से 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक जो रहमत अली है उसके पैर में गोली लगी और वो गिर गया और उसके कब्जे से एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उसे CSC लाया गया है और उसके साथ जो दूसरा बदमाश था वो उसी गांव का रंजीत है, जिसको अभी हमारी पुलिस पार्टी लगी हुई है, उसकी तलाश कर रही है, नाकेबंदी चल रही है। इसने जो रहमत अली है इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और उसने बताया कि उसी की मोटरसाइकिल मौके पर छूटी थी और वो रंजीत और एक अन्य उसका साथी था जो उस दिन गोकशी के लिए वो गाय को बांधे हुए थे। और ये इसके बारे में जब और जानकारी की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसमें छेड़खानी और मारपीट जैसे कई मुकदमे पंजीकृत हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी तहसील सभागार में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल द्वारा जन जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। जन चौपाल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि महिला संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही कराई जाएगी। घरेलू हिंसा, योजनाओं का लाभ न मिलना और थानों में सुनवाई न होने जैसी शिकायतों पर आयोग सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण जन, प्रशासनिक, महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के चलते नगर में जलभराव की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक भर गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह स्थिति लालच और लापरवाही का परिणाम है, जहां कुछ स्वार्थी तत्वों ने नदी नालों की भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और बिना मानक कर डाले हैं। इसका खामियाजा भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। बीती रात की बारिश ने नगर की स्थिति को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई मोहल्ले पानी में डूब गए, लोगों को भारी नुकसान झेलना। लोगों का कहना है कि समस्या की जड़ में प्रशासन की अनदेखी और कुछ प्रभावशाली लोगों की मनमानी है। अब नागरिकों की मांग है कि शासन प्रशासन ऐसे अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे, ताकि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि और संपत्ति का नुकसान रोका जा सके। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली के गदागंज क्षेत्र के विकासखंड दीनशा गौरा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गौड़ा के बंद होने से नाराज अभिभावकों और ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान शिव मोहन त्रिवेदी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय पुनः खोलने की मांग करते हुए बताया कि स्कूल लगभग 25 वर्ष शिव मोहन त्रिवेदी के कार्यकाल में बनवाया गया था, जिसमें 40 से 50 बच्चे पढ़ाई कर। अब इस विद्यालय का विलय करीब 2 किलोमीटर दूर देवगना कीरतपुर चरूहार में कर दिया गया है, जिससे छोटे बच्चों को दूर दराज तक पढ़ने जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में आवारा पशुओं व कुत्तों का खतरा बना रहता है, जिससे बच्चों की गंभीर चिंता है। प्रदर्शन में राधा कृष्ण त्रिवेदी, धीरज वाजपेयी, धर्मेश तिवारी, राम शुक्ला, ब्रजेश मौर्य, रामबरन, सविता देवी, प्रभा त्रिवेदी, शैलजा समेत भारी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अशोक सचान ने बताया कि ग्रामीणों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मामले की जाँच कर जल्द उचित कार्यवाही करते हुए विद्यालय पुनः खोलने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। क्या नाम भैया आपका? धीरज वाजपेयी। किस गांव में रहते हैं? गौड़ा बीच चरुहार। क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय गौड़ा जी
ये यहाँ पर जो है मर्ज किया जा रहा है देवगना में। जी जो कोर्ट का आदेश है जी। कि 1 किलोमीटर की से कम की दूरी वाले मर्ज किए जाएंगे। अच्छा, तो जो शासन द्वारा रास्ता दिखाया लगभग गया इस स्कूल से जो स्कूल में मर्ज किया गया है देवगना में, हाँ, कितनी दूरी है? इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर प्लस है। अच्छा, फिर भी मर्ज कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया है। जो ये रास्ता है, तो आपके यहाँ का विद्यालय बंद हो गया है? हाँ, ये विद्यालय बंद हो गया। इसीलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं आज? हाँ अच्छा, खुलवाना चाहते हैं? हाँ इसकी शिकायत की है कहीं? हाँ, बीडीओ साहब से भी शिकायत हो गई है और एसडीआई साहब से भी हो गई है बीआरसी में। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि जांच करवाते हैं, जांच करवा करके देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवमोहन त्रिवेदी, अच्छा राम त्योहार भी। अच्छा, क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये विद्यालय जो मर्ज हो गया देवगुना में जो है, जी, जबकि इसकी दूरी जो है 1.5 किलोमीटर है। एक खुद की मतलब पगडंडी रास्ता है जो है, हाँ हाँ, और आगे जो बाग है जो है वो उनकी भूमधरी जमीन हो, आने जाने नहीं देते। वो बंद कोई कर आम देते। रास्ता नहीं है? आम रास्ता नहीं हो। और अच्छा, उसी को दिखाया गया है जो है। यहाँ के बच्चों को कितना, लगभग 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है? पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। स्कूल बंद हो गया स्कूल आपके बंद यहाँ? हो गया जो, इसी के लिए प्रदर्शन किए हैं? प्रदर्शन हो रहा है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।